बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज़ में हम HTML की कंप्लीट जो है वो सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज हमारा टॉपिक है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है और ये हमारे वेब पेज के लिए ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है, हम आज ये देखेंगे। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एक्चुअल में कुछ जो है वो स्पेशल एलिमेंट्स या स्पेशल टैग्स होते हैं ऐसे, जो हम जब हमने अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट में कोई स्पेशल चीज़ को जो है वो शो करवाना होता है, तो हम फिर ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स और टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हमारे पास बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग होता है टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, और आई टैग होता है इटैलिक टेक्स्ट। EM टैग होता है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, मार्क टैग होता है स्मॉल डेल, इंस मीन इंसर्टेड टेक्स्ट होता है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है। इन सब को डिटेल में विद एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि वेब डेवलपमेंट की इस पूरी सीरीज़ में तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और आप प्रैक्टिकली सीखकर जो है वो इन स्किल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकें। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट को डिफ़ाइन करने के लिए किसी टेक्स्ट को अगर कोई स्पेशल मीनिंग हमने देना हो तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो है ये हमारे पास यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है बी और स्ट्रॉन्ग टैग है। ये क्यों यूज़ होते हैं हम देखते हैं। बी टैग जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को थोड़ा शो करने के लिए यूज़ होता है, थोड़ा मोटा करने के लिए, गहरा करने के लिए यूज़ होता है। और जबकि स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो ये शो करता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है या जो भी लाइन है ये जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब इन दोनों, वैसे जब हम इनको यूज़ करते हैं तो देखने में ये हमें सेम लगते हैं, लेकिन इन दोनों में वेब पेज और ब्राउज़र के हवाले से जो है इन दोनों में डिफरेंट है। वो हम एग्जांपल के साथ उसको जो है वो समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। मैं एक पी का टैग लेती हूँ, उसके अंदर मैं लिखती हूँ एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें जो है मैं टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बी का टैग देती हूँ, यानी कि बोल्ड का, और इसको यहाँ पे क्लोज। इसी तरह मैं एक और पी का टैग लेती हूँ, ओके, जिसमें मैं लिखती हूँ वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स, ठीक है। इसमें जो है वेब डेवलपमेंट को मैं स्ट्रॉन्ग के टैग में इंसर्ट करती हूँ, ओके, ठीक है। ये अब इसको जो है यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें टेक्नोलॉजी जो है हमने बी के टैग में दिया और वेब डेवलपमेंट जो है इसको हमने स्ट्रॉन्ग के टैग में दिया, लेकिन देखने में ये दोनों हमें सेम लग रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें बी टैग यूज़ करना चाहिए या स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जो बी टैग है हमारे पास, जो बी टैग है, बी टैग हमारे HTML के ओल्ड वर्जन्स में यूज़ होता था, और जबकि स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये हमारे पास लेटेस्ट HTML में यूज़ होता है। और स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करने की वजह ये है कि इससे हमारे वेब पेज की SEO जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसको जो है सिमेंटिक टैग्स भी कहते हैं। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं ये हम आइंदा आने वाली कुछ 2-4 वीडियोस के बाद जो है सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। अभी तक के लिए आप थोड़ा सा इसको यही माइंड में रखें कि बी और स्ट्रॉन्ग में फ़र्क ये है कि स्ट्रॉन्ग टैग वेब पेज की SEO के ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
इटैलिक और ईएम एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट जो है, इटैलिक टेक्स्ट आई टैग जो है वो हमारा जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग देने के लिए। और एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट भी जो है वो ये टेक्स्ट को एम्फेसाइज्ड करता है, देखने में ये भी हमें उसी तरह ही फील होता है। इसमें मैं आपको ये जो बी टैग है इसमें हम इटैलिक टैग देते हैं आई टैग, और इसी तरह ये जो स्ट्रॉन्ग है इसमें ईएम, इसकी जगह मैं ईएम टैग देती हूँ आपको एक थोड़ा सा समझाने के लिए। ओके, इसको अब मैं जब रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें टेक्नोलॉजी और वेब डेवलपमेंट आपको सेम ही नज़र आएंगे यहाँ पे। लेकिन जो ये ईएम है ये एम्फेसाइज टेक्स्ट करता है, ये भी हमारे पास जो है वो एसईओ, वेब पेज की एसईओ बेहतर बनाने के लिए इस टैग को यूज़ किया जाता है। देखने में दोनों सेम ही लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट जो है वो टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर मैं इधर पी में एक टेक्स्ट लिखूं, हाय हियर आई एम आली इशरत presenting complete web development कोर्स। ठीक है, ये मैंने पी टैग में एक पैराग्राफ दिया। अब इसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो आली इशरत है ये थोड़ा स्मॉल दिखे मुझे, तो इसमें मैं स्मॉल का टैग यूज़ करूँगी सिर्फ आली इशरत को जो है वो स्मॉल दिखाने के लिए। अब जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें ये जो आली इशरत है ये आपको थोड़ा सा जो है वो स्मॉल में दिखाई दे रहा है बाकी टेक्स्ट की निस्बत। इसको मज़ीद समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक और आली इशरत लिख दूँ तो फिर आई थिंक सो थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें अब ये वाला आली इशरत आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये वाला आली इशरत जो है ये स्मॉल दिख रहा है। जौन से टेक्स्ट को आपको थोड़ा स्मॉल करके दिखाना हो उसके लिए आप ये स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क टैग। मार्क टैग जो अगर हमने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो तब हमारे पास मार्क का टैग यूज़ होता है। इसमें ये स्मॉल की जगह अगर मैं एम यार के मार्क का टैग दे दूँ और इसको जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ ये तो ये देखें हमारे पास ये मार्क हाईलाइट हो गया येलो कलर में। और ये आपने काफ़ी वेबसाइट्स में ये चीज़ देखी भी होगी कि कहीं कहीं टेक्स्ट जो है जब हाईलाइट करना हो तो इस तरह हमें येलो शो होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है डेल। डेल क्या करता है, जब भी हमने ब्राउज़र में हमने वेब पेज में जो है यूज़र को दिखाना हो कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा डेल हुआ है हमारे वेब पेज में, तो हम जो है वो डेल का टैग यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इस वाले आली इशरत में मैं डेल का टैग यूज़ करती हूँ। ये देखें जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये जिसके ऊपर मैंने डेल का टैग यूज़ किया है इसमें आपको लाइन जो है वो नज़र आ रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट टैग। इंस से हम ये शो करते हैं और इंसर्ट टैग जो है वो अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अब मैं हाँ जी, ये जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है इसके नीचे इसको अगर मैं इंस टैग के अंदर लिखूं ये देखें और रिफ़्रेश करूं तो इसके नीचे मुझे अंडरलाइन आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से इन टैग्स का यूज़ हो रहा है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास है सब एंड सुप एलिमेंट्स। सब जो है वो एक्चुअल में कहते हैं सबस्क्रिप्ट को और सुप कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट को। बहुत सारे हमारे वेब पेजेस होते हैं जिनमें हमने जिस तरह से टेक्स्ट होता है हमारा फिज़िक्स में या केमिस्ट्री की इक्वेशंस होती हैं जिनमें ऊपर नीचे हमारा टेक्स्ट होता है, उनके लिए ये जो टैग हैं वो यूज़ होते हैं।
ठीक है। सब का टैग हमारे पास यूज़ होता है जब हमने हमारा जो कोई टेक्स्ट होता है वो अपनी नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे हो, नीचे हमने दिखाना हो उस टेक्स्ट को, तो तब हमारे पास सब का टैग यूज़ होता है। और सुपर का टैग तब यूज़ होता है जब हमने कोई टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल लाइन से ऊपर दिखाना हो। ठीक है, इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पी का टैग लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं दिस इज़, इसमें हम सब का टैग देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ सब्सक्रिप्ट टैग। ठीक है, या एलिमेंट आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम एक और पी का टैग, इसमें हम देते हैं दिस इज़, अब हम यहाँ पे सब का टैग लगाएंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्ट टैग। ठीक है, अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आप, दिस इज़ सब्सक्रिप्ट टैग जो है वो थोड़ा सा हमें लाइन नॉर्मल लाइन से नीचे दिखाई दे रहा है और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो नॉर्मल लाइन से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे कुछ जो हैं एलिमेंट्स हैं जो हम स्पेशल वर्ड्स को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं। और अगर लेटेस्ट HTML5 की बात की जाए तो उसमें ये हमारे वेब पेज की SEO करने के लिए यूज़ होते हैं।